दिवाली पर गाता हूँ मैं, जो न दिखे किसी को वो दिखाता हूँ मैं। गीत होली के दिवाली पे गाता हूँ मैं, जो न दिखे किसी को वो दिखाता हूँ मैं। आईना हूँ मैं, अक्स दिखाना काम है मेरा। आईना हूँ मैं, अक्स दिखाना काम है मेरा। ना समझ को समझाना, ना समझ को समझाना काम है मेरा। क्या पहचाना नहीं, क्या पहचाना नहीं, क्या पहचाना नहीं, वक्त नाम है मेरा। क्या पहचाना नहीं, वक्त नाम है मेरा। संसार में हम पैसे से सब कुछ खरीद सकते हैं, हर चीज संभव है पैसे से खरीदना, लेकिन वक्त और स्वास्थ्य ये दो की चीज ऐसी है जो हम पैसे से नहीं खरीद सकते। कितना ही धनी हो, अगर वक्त एक बार चला गया तो फिर कभी भी नहीं आता। मेरी अभिव्यक्ति इसी पर ही है। संसार की हर शय का कुछ तो मूल है, फकत वक्त ही बस एक बेमोल है। संसार की हर शय का कुछ तो मूल है, फकत वक्त ही बस एक बेमोल है। वक्त को अपना बना लो साथी, मेहनत से सपने सजा लो साथी। वक्त को तुम नहीं गवाओ, पहचानो सही से वक्त अनमोल है। घड़ी की सुई एक बार अगर घूम जाती है तो फिर से पीछे नहीं जाती। एक बार जो घूमा काटा तो फिर ना लगेगा तेरा। क्या पहचाना नहीं, क्या पहचाना नहीं, क्या पहचाना नहीं, वक्त नाम है मेरा। वक्त नाम है मेरा। वक्त पीना जो वक्त के साथ चला। वक्त के साथ बढ़ना, वक्त जिस गति से बढ़ रहा है उस गति से बढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना हम सबसे पिछड़ जाते हैं और ये चीज बहुत समय बाद हमें रियलाइज होती है। वक्त पे जो न वक्त के साथ चला, हो गया हाशिए से बाहर वही। वक्त की जिसने पहचानी नब्ज, जीत गया संसार वही। सबको मालूम है, सबको मालूम है, सबको मालूम है, वक्त मेरा न तेरा। क्या पहचाना नहीं, क्या पहचाना नहीं, क्या पहचाना नहीं, वक्त नाम है मेरा। वक्त नाम है मेरा। एक मेरी अगली कविता है। ये जो कविता मैं आपको सुनाने वाला हूँ, ये सिर्फ परिचय के लिए ये मेरा मिजाज क्या है। कविता का शीर्षक है कवि नहीं, मैं कवि हूँ ओझा नहीं। ओझा समझते हैं ना, झाड़ फूक करने वाला। कवि हूँ ओझा नहीं भाई, मैं कवि हूँ कोई ओझा नहीं, कि दम भरता हूँ तुम्हारी तमाम मुश्किलों को अपनी कविता से हल करने का। मैं तो कवि हूँ, रो लेता हूँ तुम्हारे साथ साथ, हंस देता हूँ जब तुम हंसते हो, समेट लेता हूँ तुम्हारी तमाम चिंताएं जब तुम फूंक रहे होते हो अपना कलेजा बीड़ी से। तुम जब जलते हो अपनी ही आग में तो थोड़ा बहुत जलने की कोशिश करता हूं, तो लिखता हूं छुटपुट कविताएं। यकीन मानो मैं ओझा नहीं कवि हूं। ये मेरा परिचय है आपको। कवि समाज में फैली विसंगतियां, इस गरीब का
आम व्यक्ति का, किसान का दर्द जब मुझे परेशान करता है थोड़ा बहुत, तब छुटपुट कुछ कविताएं मैं करता हूँ। जैसा कि डॉक्टर संजय जी ने बताया कि जो स्वामी विवेकानंद जी का जो दृष्टिकोण था वो यही था कि सभी वर्गों के लोग, सभी जातियों के, सभी मजहबों के लोग इस देश के लिए काम करें, इस देश के लिए जिएं, इस देश को आगे बढ़ाने में अपना सहयोग करें। सभी को हक है यहाँ अपनी अपनी विचारधारा के साथ रहने का, अपनी अपनी विचारधारा के साथ काम करने का, बशर्ते वो इस राष्ट्र के उत्थान के लिए कार्य करे। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म का, किसी भी जाति का अगर इस राष्ट्र के विरुद्ध, इस राष्ट्र के पतन में अपना तनिक भी योगदान देता है, उसके लिए हम उसके साथ नहीं खड़े। तो मेरी अगली कविता है किसान के नाम खत। ये मेरी पुस्तकें हैं, प्रकाशित उन्हीं में से पढ़ रहा हूं मैं। किसान के नाम खत। मेरे हमवतन, सुना है पिछले कई वर्षों की तरह इस बार भी तुम सारा साल खेतों में खटते रहे, मिट्टी के साथ धमा चौकड़ी करते रहे। उम्र से पहले पकने लगे हैं तुम्हारे बाल, धूप ने निगल ली है आधी उम्र तुम्हारी। तुम देश को रोटी खिलाने की खातिर पशु के साथ पशु बने, मशीन के साथ मशीन बनकर काम करते रहे, लेकिन तुम्हारा परिवार रोटी को तरसता रहा। तुम्हारा बाप मोतियाबिंद के कारण अंधा हो गया, तुम्हारे पास समय न था। माँ गठिया के कारण खाट में पड़ी रही, तुम्हारे पास पैसे न थे। बारिश की तरह तकदीर भी तुमसे रूठ गई, तुमने बीज नहीं अपने आप को बोया, और आश की कि फिर से तुम पनपोगे, लहराओगे। बीवी के चेहरे का नमक फिर लौट आएगा, लेकिन वो दिन कभी ना आया। इसके बावजूद शहर के लोगों ने पेट भर खाना खाया, जी भर कर शराब पी, जुए में लाखों लुटा दिए, नशे में धुत साहब की गाड़ी में कर्ज लेने आए किसान को मुक्ति दिला दी। और तुम खटते रहे, ढलते रहे, मरते रहे। मैंने तो यहाँ तक भी सुना तुम बहुत बौखला गए हो, आजकल लोकतंत्र, अधिकार, कर्तव्यों की बात करने लगे, जमीन, हल और बैलों को भूलकर। ये मेरा पहला खत है, तैयार रहना, एक खत और लिखूंगा, जब तक अपने हल के फाल पे ना लेना। दरातियां तेज कर लो, क्योंकि अगली बार तुम्हें खेत की बजाय युद्ध के मैदान में जाना पड़ सकता है। फिर शायद तुम्हारी उम्र लौट आए, तुम्हारे बच्चे भूखे न सोए, बालों की सफेदी धुल आए, पिचके गए गालों में मांस भर आए, तुम्हारी बीवी के चेहरे का नमक जिसे तुम भूल चुकी हो लौट आए। इसलिए मेरे हमवतन तैयार रहना, मैं एक खत और लिखूंगा। आदमी के कहने भर से मत मान लेना कि पाप या पुण्य जैसी कोई चीज जुड़ी है मासिक धर्म से, या अपवित्र हो जाती हैं लड़कियां प्रकृति द्वारा बनाए इस अनिवार्य चक्र से, बल्कि स्वच्छता का पूरा ध्यान रखना इन विशेष दिनों में। छोटे मोटे शारीरिक कष्ट से मत हो जाना परेशान। तमाम अखबारों की कतरनों के बावजूद दुनिया में मिलेंगे बहुत से अच्छे इंसान भी, जो चलेंगे कंधे से कंधा मिलाकर जब तुम्हें जरूरत होगी। लेकिन इन सब के बीच बस में यात्रा करते समय तुम्हारे साथ सटे हुए मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति के पसीने की गंध को परखना जरूर सीख लेना। प्रेम करना गुनाह नहीं है, इसी प्रेम की वजह से बची हैं हमारी नस्लें। जी लेना जितना चाहो प्रेम में, बाधा मत बनने देना रंग, जाति, धर्म को अपने सच्चे प्रेम के बीच। बस इतना ध्यान देना, जो दे नहीं सकता तुम्हें बराबरी का दर्जा, जो नहीं पहुंच सकता तुम्हारे आंसू अपने कंधे से, जिसमें साहस न हो गुस्साई भीड़ के में तुम्हारा साथ खड़े होने का, वो तुमसे सच्चा प्रेम भी नहीं कर सकता। योग्यता नहीं आती है चेहरा, मोहरा या कद काठी देखकर, ये तो तुम्हें स्वयं कमानी होती है अपने हुनर से। तो सजग रहना, जहां से मिले सीखने को सीख लेना बिना किसी झिझक के, और जब कहा जाए तुम्हें अपना अस्तित्व साबित करने के लिए पूरी ताकत से झोंक देना अपने आप को, पूरी ताकत से झोंक देना अपने आप को। ये बेटी के लिए उनके हाथा में नोट, ये आम जन की कविता है, जो बिल्कुल मिट्टी से जुड़ा है, जो अपना जीवन बिल्कुल खेती करके, मजदूरी करके, उसको जब देखता है वो समाज में कि तू इतनी मेहनत करने के बाद भी यहाँ है और लोग बेईमानी से, भ्रष्टाचार से पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं, तब उसके मिजाज की कविता मैंने लिखी है। कविता का शीर्षक है ना जानू कुकर। तुम्हारे हाथा में हुनर था, उनके हाथा में नोट।
हमारे हाथा में हुनर था, उनके हाथा में नोट। हम थोड़े कमजोर थे जुगाड़ में, ना जानो कुकर वे पैड़ी चढ़ते रहे, हमारे पैर फिसलते रहे। हमारे हाथा में पानी था, उनके हाथा में शराब। हमारे हाथा में पानी था, उनके हाथा में शराब। हम थोड़े कमजोर थे समाज में, ना जानो कुकर वे रोज खिलते रहे, हम प्यास से मरते रहे। हमारे हाथा में किताब थी, उनके हाथा में बंदूक। हमारे हाथा में किताब थी, उनके हाथा में बंदूक। हम थोड़े कमजोर थे ताकत में, न जानो कुकर उनके बालक चालते रहे, हमारे बालक गिरते रहे। हमारे हाथा में हल थे, उनके हाथा में बही। बही जानते हो ना आपकी? हमारे हाथा में हल थे, उनके हाथा में बही। हम थोड़े कमजोर थे हिसाब में, ना जानो कुकर हमारी लड़ाई घटती रही, उनके आंख बढ़ते रहे। ना जानो कुकर हमारी लड़ाई घटती रही, उनके आंख बढ़ते रहे। हमारे हाथा में तासड़े थे, उनके हाथा में जोर। हमारे हाथा में तासड़े थे रात मजदूरी करने के लिए। हमारे हाथा में तासड़े थे, उनके हाथा में जोर। हम थोड़े कमजोर थे चतुराई में, हम थोड़े कमजोर थे चतुराई में। न जानो कुकर हमारे छापर बिखरते रहे, उनके चुबारे बनते रहे। न जानो कुकर हमारे चुबारे बिखरते रहे, उनके छापर बनते रहे। तो आपने मुझे समय दिया। पागल कहता है कोई मौजी समझता है, कोई पागल कहता है कोई मौजी समझता है। होती कैसे है देश रक्षा ये बस फौजी समझता है। क्योंकि हमारा क्या मानना है, अब हमारे आसपास कोई अगर फौज में लग जाता है, आर्मी में भर्ती हो जाता है, तो हम ये मानते हैं अरे लबकोब तो मौज ही मौज है, महीना का 70,000 आएगा, है ना। या फिर हम ये कहेंगे कि अरे फौजी दादा पागल हो गए हैं। क्यों? लेकिन उससे पूछ के देखो कि वो कैसी जिंदगी वहां गुजार रहा है, कैसा जीवन यापन वहां उसका हो रहा है, वो किस दर्द में है, कैसा उसका खान पान है, ये वही जानता है। हम नहीं समझ सकते उस चीज को। तब पंक्तियां लिखी, कोई पागल कहता है कोई मौजी समझता है। होती कैसे है देश रक्षा ये बस फौजी समझता है। वो घर से दूर कैसा है, घर वाले दूर कैसे हैं, ये घर वाले समझते हैं या बस फौजी समझता है। ये घर वाले समझते हैं या बस फौजी समझता है। देशभक्ति यह सांसों की पावन सी कहानी है। देशभक्ति यह सांसों की पावन सी कहानी है। कभी भगत सिंह दीवाना था, कभी लक्ष्मीबाई दीवानी है। यहाँ सब लोग कहते हैं फौजियों की तो मस्ती है, मगर तुम सोच कर देखो जान किसको गंवानी है। मगर तुम सोच कर देखो जान किसको गंवानी है। याद घर को की आती है मगर वो रो नहीं सकता, नींद उसको भी आती है मगर वो सो नहीं सकता। देखिए उसका द्वंद, देखिए मन की पीड़ा, देखिए कि उसको नींद आती है लेकिन वो सो नहीं सकता, क्योंकि अपने जो जिम्मेदारी है उसके आगे वो मजबूर है। उसको घर वालों की याद भी आ रही है लेकिन वो अपनी जिम्मेदारियों को छोड़कर, देश को छोड़कर जा नहीं सकता अपने घर, अपने परिवार के बीच। तब जाकर पंक्तियां लिखी कि याद घर को की आती है मगर वो रो नहीं सकता, नींद उसको भी आती है मगर वो सो नहीं सकता। और आखिर की दो पंक्तियां मां भारती अपने फौजी बेटे से कह रही है कि मेरी चाहत को अपना तू बना लेना मगर सुन ले, मेरी चाहत को अपना तू बना लेना मगर सुन ले। जो मेरा हो नहीं पाया किसी का हो नहीं सकता, जो मेरा हो नहीं पाया किसी का हो नहीं सकता। कि कोई पागल कहता है
कोई मौजी समझता है, होती कैसे है देश रक्षा ये बस फौजी समझता है। देखिए बहुत से कवि आए हैं और अनेक कवि और अभी आने वाले हैं। मैं कोई बहुत बड़ा कवि नहीं हूँ, मेरी पर्सनैलिटी से आप समझ गए होंगे, मैं एक छोटा और मोटा कवि हूँ, तो हास्य भी बना रहे, ज्यादा थोड़ा सा हो ना जाए। तो एक छोटी सी और रचना मैंने अपने सनातन संस्कृति पर लिखी है, मैं वो भी आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगा। मैं पंक्तियां निवेदित करता हूँ कि सनातन जो चिरपुरातन काल से चलता आ रहा है। देखिए एक कविता में आपको डॉक्टर कुमार विश्वास की याद आई और इस पंक्ति में आपको डॉक्टर हरिओम पंवार की याद आएगी, क्योंकि मैं हमेशा से ही इन दोनों को बहुत सुनता हूं और बहुत मानता हूं, क्योंकि ये ऐसे कवि हैं जो बिल्कुल एकदम साफ और स्पष्ट बोलते हैं और डंके की चोट पर बोलते हैं, चाहे प्रेम का विषय हो चाहे देश का विषय हो। हमेशा ऐसे व्यक्ति को हमें सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए जो डंके की चोट पर बोलता हो। और ये दोनों ही व्यक्ति ऐसे हैं जो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा बोलते हैं। मैं इन दोनों को ही बहुत अपना एक जो है प्रेरणा स्रोत मानता हूं। तो मैं इन कविता में आपको डॉक्टर हरिओम पंवार की याद आएगी। मैं पंक्तियां निवेदित कामकाज के जाल में, इसीलिए सनातनियों को दर्पण दिखलाता फिरता हूँ मैं, सनातन धर्म के दिल की धड़कन गाता फिरता हूँ मैं, सनातन धर्म के दिल की धड़कन गाता फिरता हूँ मैं, सनातन धर्म के दिल की धड़कन गाता फिरता हूँ। सनातन था जहाँ देवता चंदा सूरज तारे थे, सनातन था जहाँ देवता चंदा सूरज तारे थे, अधर्म असत्य के प्रति यहाँ हर दिल में अंगारे थे। सनातन था जहाँ देवता चंदा सूरज तारे थे, अधर्म असत्य के प्रति यहाँ हर दिल में अंगारे थे। सनातन था जहाँ असुर अधर्मी सब थर्राते थे, धर्म के झंडे सनातनी इस धरती पर लहराते थे। सनातन था जहाँ विभीषण और भीष्म शर्मिंदा थे, नारी का अपमान देखकर भी धर्म के पालक जिंदा थे। देखिए रामायण काल में विभीषण और महाभारत काल में भीष्म पितामह दो ऐसे शख्सियत थे जो धर्म के अनुयायी थे, धर्म के पालक थे, किंतु नारी का अपमान देखकर दोनों ही जिंदा रहे। दोनों ने कोई उसके ऊपर टिप्पणी नहीं की, दोनों ने उसका विरोध नहीं कर पाए। तब जाकर पंक्तियां लिखी कि सनातन था जहां विभीषण और भीष्म शर्मिंदा थे, नारी का अपमान देखकर भी धर्म के पालक जिंदा थे। विद्वान होकर भी विभीषण डरपोक सा दिखता था, प्रतिज्ञा से नहीं भीष्म कर्मों से बंधा सा दिखता था। सनातन था जहां अधर्म का शीश झुकाया जाता था, कभी रावण तो कभी कौरवों को मार गिराया जाता था। इसीलिए सनातनियों को दर्पण दिखलाता फिरता हूँ मैं, सनातन धर्म के दिल की धड़कन गाता फिरता हूँ मैं, सनातन धर्म के दिल की धड़कन गाता फिरता हूँ मैं, सनातन धर्म के दिल की धड़कन गाता फिरता हूँ। वो मेरा अपना घर है, उधर अब नहीं जाता, उधर अब नहीं जाता, और सब सच सच कहना छोड़ दिया है, सब सच सच कहना छोड़ दिया है मैंने, ये चंद रोज के सफर में अब किसी का दिल नहीं दुखा। और मेरी तन्हाइयां सूरज खींच लाई है अंधेरों में, मेरी तन्हाइयां सूरज खींच लाई है अंधेरों में, कि अब रोशनी कफ्स से आजाद हुआ है। कफ्स होता है बंधन, उर्दू का शब्द है बड़ा, कि अब रोशनी कफ्स से आजाद हुआ चाहती है। और चार पंक्तियां हैं कि गगन के तट पर बादलों से पूछी थी मैंने मंजिल उनकी, गगन के तट पर बैठकर बादलों से पूछी थी मैंने मंजिल उनकी, तब से ही आवारा हूँ मैं, और धरा के तट पर बैठकर जमी से पूछा था सहारा उसका मैंने, तब से ही बेसहारा हूँ। और चार पंक्तियां और हैं कि ठूठे पेड़ों पर भी पत्ते निकल आते हैं, और मजबूरियों में दबे हुए कोयले हीरे बन जाते हैं। और मुझे छोड़कर बहुत खुश है वो, मगर गोकुल छूटे तो मोहन कृष्ण बन जाते हैं, कि गोकुल छूटे तो मोहन कृष्ण बन जाते हैं। एक बहुत गंभीर कविता है और इस मंच के लिए बहुत उपयुक्त है। गुरु जी के कार्यक्रम में एक बार बहुत ही अब समय मिला था, तो वहाँ पढ़ने का मेरे को सहयोग मिला था। अगर आप लोग मन बनाए रखेंगे तो मैं आपको सुना पाऊंगा कि आज का जो वर्तमान समय है किस प्रकार से खंड खंड हो रहा है और विसंगतियों से भरा हुआ है।
उसी पर है। बोलना चाहूंगा आपसे कि मग में पग 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 पर मग की बाधाएं हैं, पग पग पर मग की बाधाएं हैं, और कृष्ण तो सब द्वारिका कूच गए, कान्हाओं की स्मृतियों में अभी तक राधाएं हैं, कि कान्हाओं की स्मृतियों में अभी तक राधाएं हैं। प्रेम ही शाश्वत है। कृष्ण द्वारिका गए और द्वारिका डूब गई, लेकिन कान्हा और राधा अभी तक कि लहरों पर जीवन नैया, लहरों पर जीवन नैया, नैया नैया पर लहरों की अभिलाषाएं हैं, और आत्मबोध के लिए सब नचिकेता द्वार खड़े हैं, मगर यमराजों की अब अपनी अपनी परिभाषाएं हैं, मगर यमराजों की अब अपनी अपनी परिभाषाएं हैं। और नभ में खग, नभ में खग, खग खग की नभ पर शंकाएं हैं। जिस पक्षी का सारा पालन, जिसका विचरण नभ से होता है, उसका उसी पर शंका है। अब ऐसा दौर आ गया है कि नभ में खग, खग खग की नभ पर शंकाएं हैं, और बुद्धि रथ के सब चक्र फंसे पड़े हैं, बुद्धि रथ के सब चक्कर फंसे पड़े हैं। व्यर्थ कर्मों की आज सब विद्याएं हैं, व्यर्थ कर्मों की आज सब विद्याएं हैं। और भ्रम में नयन, भ्रम में नयन, और नयन नयन की भ्रमित दिशाएं हैं, और एकलव्यों के अंगूठे पड़े हैं, कटे पड़े हैं, एकलव्यों के अंगूठे कटे पड़े हैं। द्रोणों की अपनी अपनी शंकाएं हैं, द्रोणों की अपनी अपनी शंकाएं हैं। और आखिरी बंद है कि अंतस की पुकार, अंतस की पुकार, पुकार पुकार कर सब अंतस जगाए। हम मंच मिलता है, कवि हैं, बुद्धिजन जो हमें मिलते हैं, हम क्या कर सकते हैं? हम लोगों का अंतर्मन जगा सकते हैं अपनी रचनाओं के माध्यम से। जो लिखते हैं, जो माँ वीणा पाली आशीर्वाद देती है, उसके माध्यम से हम लोगों को जागृत कर सकते हैं केवल। तो अंतस की पुकार, अंतस की पुकार, पुकार पुकार कर सब अंतस जगाए हैं, मगर सैनागारों में सब सूर्य सो रहे, और अंधकारों से जागृत हो रही विभाएं हैं। क्या बात, बहुत बढ़िया। और तुमसे एक दिन पाई पाई का हिसाब करूंगा, जिंदगी तुमसे एक दिन पाई पाई का हिसाब करूंगा, और हर कथा अनसुनी हर पीर अनगाई का हिसाब करूंगा, कि हर कथा अनसुनी हर पीर अनगाई का हिसाब करूंगा। और है कि बूंद बूंद पसीने से, बूंद बूंद पसीने से नई कहानी लिखेंगे। युवा है तो बूंद बूंद पसीने से नई कहानी लिखेंगे, हम सब हसरतें पुरानी लिखेंगे, कतरा कतरा लिखेंगे मेहनत का अफसाना, और घूंट घूंट कर जीवन का पानी लिखेंगे, घूंट घूंट कर जीवन का पानी। एक छोटी सी रचना और सुना देता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा गला भी ऐसा ही है कि आज्ञा नहीं देता है। हमारे धर्म के अनुसार हमारे जीवन की 4 अवस्थाएं हैं, और चारों की विसंगतियां हैं। कुछ दिन पहले ही मैंने सुना कि इस देश में 24,000 रुपए महीने का कमाने वाला देश के 10% जो टॉप लोग हैं, जो सबसे अमीर लोग हैं, उनमें शुमार होता है, जो महीने के मात्र 24,000 कमा रहा है। ये कुछ दिन पहले की रिपोर्ट है। और मैं ये सोच के देखता हूँ कि 24,000 में तो गुजारा नहीं हो सकता। जब मैं परचून की लाइन में लगता हूँ, जब मैं रेलवे स्टेशन पे टिकट की भीड़ में खड़ा होता हूँ, जब मैं बस में यात्रा करता हूँ, तो मेरे को लगता है कि 24,000 में तो अपने परिवार का पेट पाला नहीं जा सकता। लेकिन अब इसे हम दुर्भाग्य कहें कि सौभाग्य कहें कि वो देश के 10% धनी लोगों में शुमार है, जो महीने का 24,000। और ये विषमति हर अवस्था में है, चारों अवस्थाओं में है, समाज में है। और कवि है, लिखता है, तो सुनील जी ने कहा समाज में कुछ दर्द दिखता है, कुछ विसंगतियां दिखती हैं, तो फिर आज्ञा होती है तो कुछ लिखा कि खिलौनों की चाह चमकती रही। सबसे पहली अवस्था है बचपन की, खिलौनों की चाह चमकती रही, आंख आंसुओं का घर हो गए हैं। गरीब का बच्चा है, माँ और पिताजी वहां सड़क बनाने का काम कर रहे हैं, और बच्चा रो रहा है। जुड़ने का प्रयास करना कि खिलौनों की चाह चमकती रही, आंख आंसुओं का घर हो गए हैं, और जिम्मेदारियों को जिम्मेदारी मिली, रोटियों के सपनों की चाह में खो गए हैं, रोटियों के सपनों की चाह में सो गए हैं। मैं उन सब की व्यथा कहने वाला हूँ, मैं उन सब की पीड़ा कहने वाला हूँ। दूसरा है यौवन युवावस्था की करवटों में कटती है रातें। भाई श्रृंगार रस लिखता हूँ तो
उनका दर्द कहना भी मेरी जिम्मेदारी है कि करवटों में कटती है रातें, दिन के उजाले अंधेरों में खो गए हैं, और यौवन ही जिनके अंत बने, भाग्य जिनके अभागिन हो गए हैं, और पीड़ाओं का निरंतर प्रभाव हुए हैं। मैं उन सब की कहानी कहने वाला हूँ, मैं उन सब की मजबूरी कहने वाला हूँ। उसके बाद घर गृहस्थी आती है, रोटियों का जिम्मेदारी, घर कमाना, घर चलाना, कि रोटियों की खातिर द्वार छोड़ा, कि रोटियों की खातिर द्वार छोड़ा, मधुर सपन जिम्मेदारी ओढ़ कर सो गए हैं, मधुर सपन जिम्मेदारी ओढ़ कर सो गए हैं, और तरसना ही जिनकी किस्मत बनी, तरसना ही जिनकी किस्मत बनी, घर के लिए घर से दूर हो गए हैं, संघर्ष के जीवंत उदाहरण हुए हैं। मैं उन सब की मजबूरी कहने वाला हूँ, मैं उन सब की वेदना कहने वाला हूँ। और जीवन का अंतिम पड़ाव होता है प्रौढ़ अवस्था, और या तो मेरे को ये कविता लिखने का जो हुआ कि लिखा जाना चाहिए, उसका सबसे पहला कारण था वो सड़क किनारे रोते हुए बच्चे जिनके माँ बाप वहाँ मजदूरी कर रहे थे, और वो अपने बच्चों को उनकी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो पूरी नहीं कर पा रहे थे। और एक ये आखिरी बंद जिसके कारण मैंने सारी कविता लिखी कि हमारे देश में, हमारे धर्म में, जहाँ बूढ़े माँ बाप को छाया कहा गया था, कविता पढ़ो। ठीक ठीक, जैसा बोल दिया कि जड़ों की मिट्टी खोद कर निकाली गई, जड़ों की मिट्टी खोद कर निकाली गई, साख ही कुल्हाड़ी हो गए हैं, और अकेला बस जिनके हिस्से बचा, अपने ही संसार में घृणा को पाए हुए हैं। मैं उन सब की वेदना कहने वाला हूँ, मैं उन सब की व्यथा कहने वाला हूँ। अब अगर आप लोगों की आज्ञा हो तो मैं बस ठीक है, जैसा गुरु जी कहा। बहुत बहुत मेरे ये काव्य संग्रह है कि अभी प्रकाशित हुआ है, इसमें है समय और मैं। तो इसकी एक कविता है समय और मैं ही मैं आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। ए समय जरा तो ठहर, ए समय जरा तो ठहर, जी लेने दे मुझे भरपूर ये पहर। मिन्नतें करती हूँ खास मैं तेरी, क्यों तोड़ता है आज तू मेरी। मिन्नतें करती हूँ खास मैं तेरी, क्यों तोड़ता है आज तू मेरी। जो गया सो गया समय, क्यों पछताऊँ मैं, पर इस पहर का तो भरपूर लाभ उठाऊं मैं। जो गया सो गया समय, क्यों पछताऊं मैं, पर इस पहर का तो भरपूर लाभ उठाऊं मैं। तू क्यों भागता है जरा आहिस्ता चल, तू क्यों भागता है जरा आहिस्ता चल। कुछ करने लगी हूँ कर्म तो फिसलता है पल पल, कुछ करने लगी हूँ कर्म तो फिसलता है पल पल। खाली घर बैठूं तो तू भी ठहर जाता है, खाली घर बैठूं तो तू भी ठहर जाता है। जब चलने लगती हूँ इस स्पर्धा में तू भी भागने लगता है। तू दोस्त है मेरा या है कोई छली, तू दोस्त है मेरा या है कोई छली। संकट की वो घड़ी क्यों टाले नहीं टली। जब बिछड़ा था हमसे माँ का निर्मल आंचल, छोड़ तुझे सभी रोए थे और रोया था बादल। छोड़ तुझे सभी रोए थे और रोया था बादल। सुख में तू रुकता नहीं, सुख में तू रुकता नहीं, दुख में तू डिगता नहीं। सुख में तू रुकता नहीं, दुख में तू डिगता नहीं। जरा मुझे भी बता तेरा क्या माजरा है, जरा मुझे भी बता तेरा क्या माजरा है। तू कौन है मेरा, मेरे साथ साथ तू भी गुजरता जाता है, मेरे साथ साथ तू भी गुजरता जाता है, गुजरता जाता है। जोरदार तालियों के आप बहुत ही अच्छा उम्दा काव्य पाठ किया है। सभी को मैं प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, माँ शारदे को नमन करता हूँ, स्वामी विवेकानंद जी को अपनी कुछ पंक्तियाँ भेंट करता हूँ। उठो चलो आगे बढ़ो, करो देश हित काम। उठो चलो आगे बढ़ो, करो देश हित काम। सीख युगों को दे गए, विवेकानंद था नाम। रे भाई विवेकानंद था नाम। राम कृष्ण के शिष्य थे, राम कृष्ण के शिष्य थे, भारत के थे लाल। अमेरिका में कर दिया सनातन का कमाल। रे भैया सनातन का कमाल।
युवाओं के लिए। युवा देश की रीढ़ है, युवा देश की शान, युवाओं के सतजोश से बनता देश महान रे भाई, बनता देश महान। समय कम है, आज और भी कविताएं पढ़ना चाहता था, परंतु एक छोटी सी कविता, क्योंकि सभी बैठे हैं आज और कुछ दोहे मैंने समर्पित किए विवेकानंद जी को। तो आदमी के ऊपर मैं अक्सर जो है हमारे वक्तव्य में बताता हूँ कि आदमी कभी कुछ कर सका ना, कभी सबको लिया जी। चांद पर भी आदमी, धरा पर भी आदमी। बहुत साल पहले एक कविता लिखी थी मैंने आदमी के ऊपर। आदमी देखे जगत में आम और है खास भी, रूप अर्वाचीन देखा आदम की औलाद भी, आधुनिक है रूप जिसका नाम उसका आदमी। आदमी ही है भला और आदमी ही है बुरा, आदमी ही देव दानव राजा और है रंग भी। आदमी कुछ कर सकाना, कभी जग को लिया जीत भी, आदमी ही है धरा पर चांद पर भी आदमी। आदमी देखे जगत में आम और खास। कुछ उदाहरण दिए। सिकंदर भी था आदमी और आइंस्टीन भी था आदमी, हिटलर भी था आदमी और बापू भी था आदमी, था शिवाजी आदमी और जयचंद भी था आदमी, अन्ना भी है आदमी और कोड़ा भी है आदमी। उस वक्त अन्ना और कोड़ा का आंदोलन चला हुआ था। मिट गए थे इस जहां से देश की जो शान पर, वो भी तो थे आदमी जो दे गए आजाद देश। था सुभाष आदमी, पटेल भी था आदमी, और अमिताभ आदमी और सचिन भी है आदमी, जिसे खेल का भगवान कहा गया। आदमी से इस जहां में एक ही गुहार है, आदमी की दुर्दशा का आदमी कारण न बन। आदमी तू नेक बन, तू नेक सिंधबाद बन, छोड़ दे शैतान गुण और नेक सिंधबाद बन, ईश की औलाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। मन कर्म संयम करे, मन ही देता तोड़, मन बलशाली। मेरा चश्मा रह गया कहीं, मैं समझा ये किताब मन पर ही पढ़ रहा था, थोड़ी सी किताब पर लिखता था। मन कर्म वचन संयम करें, मन ही देता तोड़, मन सा बलशाली नहीं, मन की लंबी दौड़। जिस पल मन वश में हुआ उस पल सच्चा योग, दुनिया मन की मारी है, मन से बड़ा न रोग। जो मन जीते आपनु वो ही अनंत पाए, मन लोभी मन लालची, मन पल पल तड़पाए। जुग जीता मन से हारा, मन ने मारी मार, जिसने मन को जीत लिया वो ही भव से पार। जोगी ने छोड़ा, योद्धा भी गए हार, मन से आगे राम है, मन ही जग के पार। मन का मारा जग फिरे, हर पल मन की मार, जिसने मन को जीत लिया वो जाने जग सार। मन जीते ही शांति, मन जीते भगवान, जिसने मन को जीत लिया वो ही देव समान। हर पल हर क्षण हार लिया, मन ने मारी मार, अब तो पापी छोड़ दे, जाना भव से पार। अग्नि कुंड सा जग हुआ, मन ही लागी आग, जिस पल मन बस में हुआ वो सच्चा बैराग। एक और रह गया, सुआ ना घर में रहे, वन वन डोलन जाए, सुआ अगर घर में रहे, घर में राम समाए। यहाँ पे मेरा मन करता है। डॉक्टर साहब, उपस्थित मित्रों, लगभग सभी के नाम जानता हूँ मैं। यहाँ डॉक्टर मान सिंह जी हैं, उनका भी हम वंदन करते हैं। कवि गणों को सुना, बहनों को भी सुना। एक सेमिनार या कर्मशाला कहूँ मैं आज का वातावरण, क्यों नहीं डॉक्टर साहब, ये एक तरह की कर्मशाला है और इसमें साहित्य के पौध और कुछ ऊंचे उठे हुए पेड़, उनके लिए बहुत अच्छा अवसर रहा है। मित्रों, मुझे पुरानी बात याद आती है। इस
नगर में साहित्य का कार्यशालाएं चलती थी डॉक्टर साहब, और उनमें पीडी निर्मल जी, एसडी के प्रिंसिपल साहब, हम हर महीने या 15 दिन में एकत्र होते थे। वो दिन मुझे याद आते हैं कि यहाँ से साहित्यकार बहुत निकले। डॉक्टर साहब की प्रयोगशाला भी मैं देख रहा हूँ, ये भी साहित्य को घुमा रहे हैं बहुत जोर से, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कार्य कर रहे हैं। पर मित्रों जो आ रहे हैं ऊपर, उनसे मेरा निवेदन है कि सब कुछ अपने को ना समझे, अपने काव्य में सुधार करवाने से शर्माए नहीं। ये ना समझे कि जो मैंने लिख दिया वो लिख ही दिया। पर मैं आपके सामने, मुझे डॉक्टर साहब पास बैठे हैं और इनको समय का अभाव है, इस समय बहुत जरूरी 3-4 तो फोन आ रही है अंतर्राष्ट्रीय, पर मैं आपको कुछ चीजें सुना रहा हूँ और अपने विषय पर ही आ रहा हूँ। डॉक्टर साहब आज्ञा। स्वागत। मैं भारत की माटी को नमस्कार करता हूँ। ये मेरा मंगलाचरण है। भारत की माटी तेरा सत सत वंदन, तू है हम सबके माथे का चंदन, तू है हम सबके माथे का चंदन। क्या बात। इस माटी से बना ये शरीर है और इन सांसों में आती इसकी पावन समीर है। इस माटी को माथे से लगा लो मित्रों, ये माटी ही तो अपना चंदन और अबीर है, चंदन और अबीर। मैं ना तो ऋतुराज बसंत का पुजारी हूँ, ना तो मैं ऋतुराज बसंत का पुजारी हूँ, और ना ही मैं रसराज कवि बिहारी हूँ। मेरे मस्तिष्क ने तो उन चरणों में स्थान पाया है जिनके नौ निहालों ने हंसते हंसते मातृभूमि पर शीश चढ़ाया है, मातृभूमि पर शीश चढ़ाया है। और दो मुक्तक और लीजिए। दूसरों के दिल में प्यार ना सही, दूसरों के दिल में प्यार ना सही, पर गहरे घाव तो ना बना। प्यार ना सही पर गहरे घाव तो ना बना। अरे खुशी ना बिखेर सके तो कोई बात नहीं, पर दिल में दर्द तो ना बसा, पर दिल में दर्द तो ना बसा। अरे गैरों को अपना ना बना सके कोई बात नहीं, पर अपनों को गैर तो ना बना, अपनों को गैर। फूलों सी मुस्कुराहट ना सही, फूलों सी मुस्कुराहट ना सही, कांटों सी कड़वाहट तो ना फैला। फूलों सी मुस्कुराहट ना सही, कांटों से कड़वाहट तो न फैला। और प्रेम का बंधन ना सही, प्रेम का बंधन ना सही, पर बैर का जाल तो ना बुना। अरे गैरों को अपना ना बना सके तो कोई बात नहीं, पर अपनों को गैर तो ना बना। माँ, उसी मिट्टी पर आ रहा हूँ फिर मैं। माँ, इस माटी का रहूं यही मुझे वरदान दे। माँ, मैं इसी माटी का रहूं यही वरदान दे। माँ, इस माटी की ही कहूं ये मुझे ऐसा वरदान दे। माँ, गाऊं तो गीत तेरे यही वरदान दे, और माँ जाऊं तो तेरे लिए जाऊं यही वरदान दे, यही वरदान दे। समय तो मैं कुछ समझ रहा हूँ। डॉक्टर साहब के पास अभी 3 फोन आ चुके हैं, समय का ध्यान रखना चाहिए। परंतु मित्रों, संयोजकों से मैं निवेदन करूंगा कि आपके ये थोड़ी संख्या नहीं है, आप इसको विस्तार से करें। साहित्य में मैं आपका कार्यक्रम देखता हूँ, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आजकल आप प्रगतिशील के मित्रों। साहित्य में डॉक्टर साहब हैं और साहित्य के लिए पीछे श्रीमान सिंह जी भी बैठे हैं। मैं निवेदन करूंगा कि इसके लिए कार्य करें। आज बड़े बड़े नए मित्रों से मिला हूँ, आपके काव्य के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। बहुत सुंदर लिखा है और आपका भविष्य बड़ा उज्जवल है। जय हिंद। समय का अपना अभाव है, कुछ अभी
लीफलेट्स, और उन बच्चों की जो प्रतिक्रियाएं मैंने खुद भी महसूस किया कि बड़ी अच्छी चीज़ें हैं ये एनर्जी देती हैं हमारी चीज़ों को, और हमारे जीवन में सदकर्मों पर चलने वाले में हमें मजबूती प्रदान करती है जिसे। तो ये कुछ एक लीफलेट्स है, मैं इनको बात श्रोताओं को, आदरणीयों को मैं अपना नाम निवेदन करता हूँ। विषय बहुत छोटा सा है, और मैं आपने कहा पौध है, पेड़ है, मैं बिल्कुल अंकुर। 1 साल से मैंने काव्य पाठ शुरू किया है, और मेरा विषय भी कोई ज़्यादा बड़ा नहीं, बेटी के ऊपर मैं लिखता हूँ। 10-15 कविताएं मैंने लिखी। दिनेश महेश सुरेश गजानन सबन की चाहत है बेटी। दिनेश महेश सुरेश गजानन सबन की चाहत है बेटी। बहू के रूप में हर कोई मांगे, बेटी के रूप में कोई चाहे ना बेटी। सीता काली पार्वती, सीता काली पार्वती, दुर्गा होकर भी क्यों अबला है बेटी। जगत की जननी होकर भी क्यों तकदीर की हेठी है बेटी, हेठी है बेटी। बेटी तकदीर की हेठी है, हम नित्य समाज में देखते हैं, लेकिन बेटी का महत्व क्या है? बेटी के 4 रूप हैं, बहन, बहू, बेटी और माँ। बहन के रूप में भाई की खैर मनावत है बेटी। बहू के रूप में पूरा घर बार संभालत है बेटी। बेटी के रूप में 2 परिवार निभावत है बेटी। माँ के रूप में तो देखो सारा संसार चलावत है बेटी। आखिरी बंद। पिछले दिनों एक कवि सम्मेलन के सिलसिले में मेरा जयपुर जाना हुआ, तो पावटा, कोटपुली से आगे पावटा मेरी बस रुकी, तो वहाँ पे मैंने देखा कि 2 बांस खड़े करके उस पर एक रस्सी लगा के एक छोटी सी कन्या चल के दिखा दी। उसका बाप और भाई ढोला बजा रहे हैं, और वो उसकी माँ थाली हाथ में लिए बख्शीश उगा रहे। तब मैंने लिखा, रस्सी पे नाचत है आग में छलांग लगावत है बेटी। रस्सी पे नाचत है आग में छलांग लगावत है बेटी। बाप और भाई का पेट है भरती, माँ की भी भूख मिटावत है बेटी। अपमान का घूंट पी कर भी, शायद पूरा न्याय नहीं हो पाया, अपमान का जहर पी कर भी वाणी से अमृत पिलावत है बेटी। बहुत सुंदर। कल तक था मैंने पाला जिसको, आज वो मेरी अभिभावक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा परिचय। ये मेरा सौभाग्य है कि 55 वर्ष पूर्व पहली बार मैंने जो कविता पाठ किया था वो बिहार में ऐसे ही गोष्ठी में किया था। जगदीश जी बात करते थे, जो है जगदीश जैन जी करते थे, तो जैन मुनि आए हुए थे, तो उन्होंने अपने घर पर एक ऐसी गोष्ठी रखी थी। पहली बार 55 वर्ष पहले मैंने उसमें कविता पाठ दिया था। फिर कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में 1975 में पहली बार मैंने स्वयं एक गोष्ठी आयोजित की, तो उसमें भी ऐसा ही माहौल था। कुछ विद्यार्थी थे, वे कि हम विद्यार्थी थे, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के सहयोग से कश्मीर से और देश के कई भागों से दल आया था छात्रों का। उनमें भी कई अच्छा कवि थे, तो हमारी संस्था की ओर से ही कविता पाठ किया था। तो ऐसी गोष्ठियों का बड़ा महत्व होता है, लेकिन थोड़ा सा उसमें हमें ध्यान रखना पड़ेगा। आप युवा हैं इसलिए मैं बात कह रहा हूँ। हमने हमेशा ये रखा ध्यान कि 1 या अधिकतम 2 कविताएं आप उसमें पढ़ें। दूसरा, व्याख्या बिल्कुल ना करें, क्योंकि यदि आपको अपनी कविता की व्याख्या करनी पड़ती है, इसका मतलब आप जो कल के रूप में सफल नहीं है। आप असफल तो नहीं कहूँगा मैं, लेकिन असफल नहीं, सफल नहीं है। तो ये आप ध्यान रखिए कि आप जो कहें कविता के माध्यम से है। आप यदि कविता बोलती है तो आप सफल कर लो। बहुत अच्छी कविताएं पढ़ेंगी, इसमें कोई शक नहीं है। कई स्वर हमें
सुनाई पड़े, चाहे कुमार विश्वास के हो या किसी दूसरे कवि के हो, तो अच्छी बात है। उस तरह का आयोजन करनी चाहिए। हमारे सहयोगी साथी संजय शर्मा जी, जिनको मैं पिछले युवा कहता हूँ, वो तो कभी बुजुर्ग लगता हो तो हो गई नहीं, कभी जो है वो इतना उत्साह है, उनमें ऊर्जा है और सही मायने में युवाओं का प्रतीक है। हम विवेकानंद जी को युवाओं का प्रतीक मानते हैं, सचमुच है भी, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत छोटी सी उम्र में वो सब काम कर गए जो हम लोग, आप लोग शायद सारे मिलकर के नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी बात यह है कि संघर्ष बहुत करना पड़ा है। एक सामान्य से परिवार में पैदा हुआ युवा, जिसके माँ बाप की रोजी रोटी का भी ठीक से प्रबंध नहीं था, सन्यासी बन गया। तो भाई और थे, माता पिता थे, समस्या बाद में भी आई कि इनका गुजारा कैसे होगा। तो इनको साधन जुटाए, इतनी भी आए, 3 बार आए, पहली बार आए तो वहाँ के जो राजा थे अजीत सिंह, इनको कसने साले दिन को प्राप्त हुआ। और ये जो पगड़ी आप देख रहे हैं, नाम आपके सामने, ये तो नरेंद्र दास तत्व थे, लेकिन अब देखिए इनका 3 बार जन्म हुआ। हम सबको एक बार ही पैदा हुए, हम बहुत सामान्य व्यक्ति हैं, ये तो महान हस्ती थे, महापुरुष थे। उनका 3 बार जन्म हुआ, पहला माँ के गर्भ से कोलकाता में, उस समय कोलकाता हुआ करता था, दूसरा खेतड़ी में, अभी हमारा उसके बड़ा कार्यक्रम था, उसमें भी बात मैंने कही। खेतड़ी में जब इनको नरेंद्र से विवेकानंद नाम मिला, एक बीच में और कोई नाम सुझाया गया, लेकिन राजा को पसंद, महाराजा को पसंद नहीं आया, उन्होंने भी ये नाम ठीक नहीं है, नाम को आकर्षित होना चाहिए। तो उन्होंने नाम सुझाया विवेकानंद, में विवेक भी है और आनंद भी, और तब ये नाम रखा गया। और ये जो पगड़ी आप देख रहे हैं, ये और ये जो वेशभूषा देख रहे हैं, ये भी महाराजा अजीत सिंह की ही दी हुई है। वो पहले सर पे पगड़ी वगैरह कुछ नहीं पहनते थे, तो उन्होंने गर्मी क्योंकि बहुत पड़ती थी अपने यहाँ पहले, तब उन्होंने कहा राजस्थानी पगड़ी पहनी। तो ये पगड़ी जो है उन्होंने पहनाई और ये नाम दिया उनको, ये वेशभूषा दी। और साथ ही शिकागो में गए थे तो उनके पास तो खंडन गोपाल थे, कुछ नहीं था, तो उन्होंने ही जो है उनकी, जो किसी ने मुंबई से टिकट उनकी तीसरी, और भाई जो तीसरी श्रेणी में, एक महाराजा को पता लगा कि तो तीसरी श्रेणी में जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, और उन्होंने उसको प्रथम श्रेणी में कन्वर्ट करवाया, परिवर्तित करवाया, और कुछ पैसा भी उनको दिया, डॉलर में कन्वर्ट करवा के, भी आप जाएँ तो वहाँ को दिक्कत ना हो। तो सहयोग उनको मिला, वहाँ गए तो पैसा को हो गया, $150 निकल गए। तो संपर्क के साधन तो बहुत सीमित थे, कैसे संपर्क करते, लेकिन कहीं से पता लगा राजा को कि भाई उनका पैसा निकल गया, तो बहुत परेशान है। एक रात को इनको पाइपों में बितानी पड़ी, कोई ठहरने की व्यवस्था नहीं थी, कपड़े नहीं थे, कुछ नहीं था, कोई जानकार नहीं था, तो बड़े बड़े पाइप पड़े हुए थे जो शायद नीचे अंडरग्राउंड वाटर के लिए दबाने होंगे या कुछ और काम के लिए। एक रात तो स्वामी जी ने उस पाइप के अंदर बैठ करके, और वहाँ सहयोग देखिए, पहले हम खुशकिस्मती थी, पहले अजीत महाराजा से परिचय हो गया, दूसरा उनसे पाइप पे बैठे हुए थे, एक प्रोफेसर यूनिवर्सिटी के वहाँ से निकल रहे थे, देखा कि कोई युवा है, बड़ी बड़ी कुछ अलग तरह की पहनी हुई है, कपड़े कुछ अलग तरह के हैं, इसमें पहुँचा हुआ है। तो उन्होंने पूछा भाई क्या कर रहे हैं आप? विवेकानंद जी को अंग्रेजी बहुत अच्छा है, संस्कृत भाषण जानते थे।